Hello everyone, today we are going to discuss the chapter 3rd marketing mix. It is the first unit 3rd chapter of principle of marketing. So the definition of marketing mix, it represents the total marketing program of a firm. It involves decision with regard to product, price, promotion. इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग एक फर्म के जितने भी मार्केटिंग से रिलेटेड प्रोग्राम होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है मार्केटिंग मिक्स। इसके अंदर क्या है कि हम डिसीजन लेते हैं कि हमने कौन सा प्रोडक्ट बनाना है, उसका प्राइस क्या रखना है, प्लेस, प्रमोशन क्या रखना है, और ये डिफर करता है एक फर्म से दूसरे फर्म तक। मार्केटिंग मिक्स एक लिंक की तरह सर्व करता है बिजनेस फर्म को टू द कस्टमर। मतलब इन्हीं की हेल्प से, ये चार जो कंपोनेंट है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन की हेल्प से हम जो फर्म है वो कस्टमर से कनेक्ट कर पाता है। इट हेल्प द फर्म टू ऑफर वैल्यू प्रोपोर्शन टू द टारगेट कस्टमर। हेल्प करते हैं कि हम जो कस्टमर है उनको वैल्यू प्रोवाइड कर सकते। नाउ द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, द फर्स्ट इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग मिक्स क्योंकि एक लिंक की तरह सर्व करता है बिजनेस फर्म और कस्टमर के बीच में, सो ये कस्टमर को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। और क्योंकि मार्केटिंग मिक्स जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड है, इस टाइम पे मार्केट में कस्टमर जो है वो किंग पिंग माना जाता है। दूसरा, बैलेंसिंग ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। मार्केटिंग मिक्स गिव कंसिडरेशन टू द वेरियस एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी। देयर इज अ बैलेंस रिलेशन बिटवीन दीज एलिमेंट। अब ये एलिमेंट किसे कहा गया है? क्योंकि जो मार्केटिंग है वो वेरियस पर्सनस को सर्व करता है, मतलब डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को सर्व करता है, जैसे एम्प्लॉयज़, supplier, retailer, etc. Integrated strategy. Marketing mix signifies has its four element are closely interrelated. Marketing mix के जो चारों एलिमेंट है वो बहुत ज़्यादा इंटररिलेटेड है। जैसे एक का डिसीजन का इफेक्ट दूसरे पे पड़ेगा। अगर हमने एक प्रोडक्ट में नया फीचर लॉन्च किया है ना, तो उसकी वजह से हमारा प्राइस भी बढ़ेगा क्योंकि हमने उसकी कॉस्ट कवर करनी होगी, एंड वाइस वर्सा। देन द फैसिलिटेट मार्केट सेगमेंटेशन, इट मीटिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ कस्टमर। थस द प्रोडक्ट डिजाइन, प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन विल डिपेंड अपॉन द नीड एंड परचेसिंग पावर ऑफ कस्टमर। अब मार्केटिंग मिक्स की हेल्प से हम अपने जो चारों कंपोनेंट है वो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं और डिफरेंट सेगमेंट को, मतलब जो डिफरेंट सेगमेंट है उसको टारगेट कर सकते हैं। दैट इज फैसिलिटेटिंग अ मार्केट सेगमेंटेशन। देन द लास्ट पॉइंट इज हायर सेल्स वॉल्यूम। मार्केटिंग मिक्स टेक केयर ऑफ नीड ऑफ कस्टमर, इट हेल्प टू इंक्रीज द सेल्स। क्योंकि हम कस्टमर की नीड को समझ पाते हैं और उसको मीटअप करते हैं, तो इसलिए हम अच्छे से सेल कर पाते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। देन लिमिटेशन, मार्केटिंग मिक्स की कुछ लिमिटेशन भी है। फर्स्ट, इट लुक आफ्टर द इंटरेस्ट ऑफ सेलर ओनली एंड नॉट ऑफ द बायर एंड कस्टमर। अब क्योंकि मार्केटिंग मिक्स जो होते हैं वो चारों जितने भी कंपोनेंट हमारे मार्केटिंग मिक्स के हैं, वैसे 7 होते हैं बट मेनली 4 होते हैं। सो वो सिर्फ सेलर के इंटरेस्ट को ध्यान रखते हैं, बायर के इंटरेस्ट को ध्यान नहीं रखते। दूसरा, इट इज़ एप्लीकेबल टू टेंजिबल प्रोडक्ट ओनली एंड नॉट टू इंटेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज। MC कैथोर 4Ps फ्रेमवर्क वॉज ओरिजिनली डिजाइन फॉर टेंजिबल प्रोडक्ट। क्योंकि अब प्रोडक्ट जब हम कंसिडर करते हैं ना, तो उसमें टेंजिबल भी आता है और इंटेंजिबल भी आता है, बट यहाँ पे जो हमारे 4Ps हैं वो सिर्फ टेंजिबल प्रोडक्ट को टारगेट करते हैं, सर्विस को टारगेट नहीं करते हैं। इसकी एक लिमिटेशन है। द लास्ट वन इज डिसीजन रिगार्डिंग मार्केटिंग मिक्स इज नॉट वन टाइम प्रोसेस एज मार्केटिंग मिक्स इज नॉट स्टार्ट। अब मार्केटिंग मिक्स का जो प्रोसेस है ना वो कोई वन टाइम प्रोसेस नहीं है, वो कंटिन्यूसली है कि हम उसे कंटिन्यूसली परफॉर्म करना है। सो हमें बार बार उस चीज़ को एनालाइज करके और इस चीज़ को परफॉर्म करना पड़ेगा। Next, the component of marketing mix. There are 7 components of marketing mix. Best combination of all the marketing variable are need to be selected in order to justify the customer needed profit. अब हम इन सातों के सातों कंपोनेंट का बेस्ट कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करके कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। These various element of marketing mix are interrelated and interdependent. अभी मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया कि इंटररिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट है। अब इसका एग्जाम्पल देखो। फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का फीचर है वो उसके प्राइस डिटरमाइन करेगा, बट द प्राइस द कस्टमर कैन पे फॉर अ प्रोडक्ट और ऑल्सो डिटरमाइन बाय द प्रोडक्ट फीचर। मतलब जो प्रोडक्ट के फीचर है ना, अगर हम एक्स्ट्रा एडिशन फीचर ऐड करेंगे तो हम प्राइस भी बढ़ाएंगे। अब क्योंकि अब इसका वाइस वर्सा ये है कि कस्टमर अगर एडिशन फीचर देखेगा तभी वो प्राइस पे करेगा, तो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। फर्स्ट 4 Ps आर ऑफ प्रोडक्ट ओरिएंटेड, टेंजिबल इन नेचर, एंड द नेक्स्ट 3 Ps आर सर्विस ओरिएंटेड विच आर एक्सपेंडेड इन लेटर डेज। जो स्टार्टिंग के 4 Ps है दैट इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, वो हमारे टेंजिबल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। और बाकी के जो 3 P हैं दैट इज फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस, वो इंटेंजिबल प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सर्विसेज। Then product, it refers to the planning, developing and producing the right type of product and services to be marketed by the firm. प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं सही तरीके का प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हमें मार्केट करना है। अब इस डेफिनेशन में ना आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं, प्लानिंग, डेवलपिंग एंड प्रोड्यूसिंग, ये मेन है, इनको ज़रूर लिख के आना। इट कंसर्न विद द प्रोडक्ट रेंज, ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी। अब प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम उसके किस किस चीज़ से कंसर्न करते हैं कि उसकी रेंज क्या होगी, मतलब प्राइस रेंज, ड्यूरेबिलिटी क्या है और उसकी क्वालिटी क्या होगी। इट ऑल्सो लेट फोकस ऑन ब्रांडिंग, पैकेजिंग, कलर एंड other features. Product design played a crucial role in sale as customer look for a bundle of utility. Product design बहुत important है
बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ देखता है। बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ मतलब प्रोडक्ट को एज अ टोटल सम देखता है। फॉर एग्जाम्पल, वाइल परचेसिंग अ रेफ्रिजरेटर we are not only for a chamber of cooling but also it's a color, design and low noise। अगर हम फ्रिज परचेस करने जा रहे हैं तो हम ये नहीं देख रहे कि हम एक बर्फ़ की सिल्ली खरीद के लेके आ रहे हैं और उस पर हम सामान रख देंगे और वो ठंडा कर देगा। इसका मतलब क्या है कि हम सारी चीज़ें देखते हैं कि कलर क्या है, उसका डिज़ाइन क्या है, कौन कौन से फीचर्स है, लो नॉइज़ है या नहीं, हम ये सारी चीज़ कंसिडर करते हैं। Next is price. It refers to the process of setting a price of product and establishing a policy regarding credit and discount। इसमें हम क्या करते हैं कि एक प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हैं और उसके साथ साथ जो हमें क्रेडिट और डिस्काउंट पॉलिसी है वो भी डिसाइड करते हैं। द वेरिएबल्स दैट अफेक्ट द प्राइस आर द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब बहुत सारे और फैक्टर्स भी हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं, बट कुछ फैक्टर मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहली, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, उसे मैन्युफैक्चर करने में क्या कॉस्ट आ रही है, फिर कौन कौन से कॉम्पिटिटर हमारे पास हैं, और दूसरा गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन का मतलब है कि कुछ इसेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनका प्राइस गवर्नमेंट ने खुद से कम करके रखा होता है। इट हैज़ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन अ सेल एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब प्राइस का बहुत ही डायरेक्टली रिलेशन है सेल और प्रॉफिट ऑफ फर्म से, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। Place or physical distribution mix. It entails the activity that are necessary to transfer the ownership of good to customer and to make available good at the right place at the right time। ये डेफिनेशन है इसकी। इसमें क्या होता है, वो सारी एक्टिविटी होती हैं जिसकी हेल्प से हम ऑनरशिप ट्रांसफ़र कर पाते हैं। मतलब ऑनरशिप ट्रांसफ़र मतलब सेल कर पाते हैं अपना गुड, मतलब कस्टमर को अपना गुड सेल कर पाते हैं। टू मेक अ अवेलेबल गुड एट अ राइट प्लेस, और अपना जो सामान है वो राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे अवेलेबल कर पाते हैं। इट इंक्लूड डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्लेस एट विच गुड शुड बी डिस्प्लेड एंड मेड अवेलेबल टू द कस्टमर। अब इसमें हम क्या क्या डिसीजन लेते हैं कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, रिटेलर होगा, होलसेलर होगा। दूसरा, प्लेस एट विच गुड शुड बी डिस्प्ले, हम शोरूम में डिस्प्ले करेंगे, ऑनलाइन डिस्प्ले करेंगे, और मेड अवेलेबल टू द कस्टमर। द इम्पॉर्टेंट चैनल कैन बी रिटेलर एंड होलसेलर। इट कैन ऑल्सो बी मैन्युफैक्चरर हिमसेल्फ इन सम केस। कुछ केसेस में जिसमें हमारी जो प्रोडक्ट वर्थ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उसमें हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट चैनल यूज़ करते हैं जिसके अंदर सिर्फ मैन्युफैक्चरर खुद से ही फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता है, रिटेलर और होलसेलर को नहीं यूज़ करता। नेक्स्ट, प्रमोशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग अ कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अपने प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना इज कॉल्ड प्रमोशन। टेक्निक ऑफ प्रमोशन में क्या आता है हमारा, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड सेल प्रमोशन। आगे के जब आप चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप इनको डिटेल में पढ़ोगे, बट आपको पता है एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि हम डिस्प्ले करते हैं एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर वगैरह में। पर्सनल सेलिंग मतलब डोर टू डोर हम सेल करते हैं, जाके बताते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। और सेल प्रमोशन मतलब हम वेरियस टेक्निक यूज़ करते हैं, जैसे डिस्काउंट दे देना, कूपन दे देना, और बाय वन गेट वन फ्री की स्कीम दे देना। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर प्रमोशनल टेक्निक आर यूज्ड एज नो सिंगल मैथड इज सफिशिएंट ड्यू टू हाई कंपटीशन। अब कंपटीशन इतना हाई है कि एक सिंगल जो टेक्निक है वो सफिशिएंट नहीं होती, तो हम कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग एक साथ यूज़ कर ली, सेल प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग एक साथ यूज़ कर ली। फैक्टर्स अफेक्टिंग अ प्रमोशनल मिक्स। अब प्रमोशनल मिक्स को कुछ फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट। नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसे अफेक्ट करते हैं कि अगर प्रोडक्ट हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो हम उसमें कम प्रमोशन यूज़ करेंगे, बट अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो ज़्यादा प्रमोशन। अब फैक्टर अफेक्टिंग प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशनल मिक्स को वेरियस फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ कस्टमर एंड बजट ऑफ कंपनी। कंपनी का बजट अगर ज़्यादा होगा ना तो वो ज़्यादा प्रमोशन करेगा, कम होगा तो वो कम प्रमोशन करेगा। अगर प्रोडक्ट हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है तो हम उसका कम प्रमोशन करेंगे, कंज्यूमर प्रोडक्ट है तो ज़्यादा प्रमोशन करेंगे। ऐसे ही अगर कस्टमर हमारा एजुकेशनल है तो हम वैसी टेक्निक यूज़ करेंगे, अगर नॉन एजुकेशनल है या हमारा कस्टमर जो है वो ओल्ड पीपल्स हैं तो हम उस हिसाब से अपना जो प्रमोशन की टेक्निक्स है वो एडजस्ट करेंगे। Peoples are the important component in marketing as they play dual role both as a customer and performance of service। अब people जो होते हैं ना वो दोनों तरह का रोल प्ले करते हैं, पहला कस्टमर का रोल भी और परफॉर्मर ऑफ सर्विस का भी। कस्टमर मतलब वो खरीदते हैं, और परफॉर्मर ऑफ सर्विस मतलब जब आप कहीं पे जाते हो रेस्टोरेंट वगैरह में तो आपको सर्व करने वाले भी तो होते हैं, वो पीपल ही होते हैं ना। पीपल्स आर परफॉर्मर ऑफ सर्विस इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है वे, बिकॉज दे आर द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी एंड इफ दे आर वेल इन्फॉर्म्ड एंड प्रोवाइड द राइट सर्विस टू द कस्टमर इट विल लीड टू द पॉजिटिव इंप्रेशन। क्योंकि सबसे पहला जो इंटरेक्शन होता है वो डायरेक्ट आपका अंबानी से नहीं होगा, अगर आप उसकी कंपनी में जा रहे हो रिलायंस में, वहाँ के जो रिलायंस के कस्टमर केयर है उन्हीं से होगा। सो वो पहले रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और अगर वो अच्छे से आपको डील करते हैं और आपका पॉजिटिव इंप्रेशन मतलब उनका पॉजिटिव इंप्रेशन आप पे पड़ता है, सो आपके दिमाग में पॉजिटिव इमेज बनती है। दूसरा, पीपल एज अ कस्टमर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सर्विस रिक्वायर्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ अ कस्टमर। अगर हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना तो उसमें कस्टमर का एक्टिव पार्टिसिपेशन की ज़रूरत होती है, इसलिए पीपल एज अ कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रॉपर इंटरैक्शन बिटवीन द कस्टमर एंड अ फर्म प्रोवाइड अ सर्विस रिक्वायर्ड।
दूसरा है प्रोसेस, इट रेफर्स टू द प्रोसेस थ्रू विच कस्टमर इज सर्व विद द डिजायर प्रोडक्ट। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, वो सारी एक्टिविटीज़ इसमें इंक्लूड होती हैं जिसकी हेल्प से हम कस्टमर को सर्व कर पाते हैं उसके डिजायर प्रोडक्ट के साथ। इट इंक्लूड प्रोसीजर, मैकेनिज्म, रूटीन फॉलोड बाय द फर्म टू डिलीवर द सर्विस। एग्जाम्पल, अगर एक फास्ट फूड आउटलेट में आप जाते हो तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि आप एक कूपन खरीदते हो एक काउंटर से और फिर से पिक करके दूसरे काउंटर पे देते हो जहाँ से आपको फूड मिलता है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस है पूरा जिसकी हेल्प से आप चीज़ें खरीद रहे हो। द सर्विस प्रोसेस मेनली इन्वॉल्व एडिंग वैल्यू और यूटिलिटी टू द कस्टमर। और इस सर्विस प्रोसेस का मेन एम ये होता है कि ये वैल्यू ऐड करे या यूटिलिटी ऐड करे। दूसरा, फिजिकल एविडेंस, इट पॉइंट आउट हाउ द सर्विस आर ऑफर्ड, इंक्लूड द प्रेमिसेस लाइक स्कूल, होटल, क्लिनिक, सिनेमा हॉल एंड फिजिकल एविडेंस लाइक चेकबुक, कूपन, पैन, गार्डन। इसमें क्या होता है, ये एविडेंस की तरह सर्व करते हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइड हुई है इस बात का एविडेंस। जैसे कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको सर्विस प्रोवाइड करता है, लेकिन एक हॉस्पिटल होता है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है, दैट इज़ फिजिकल एविडेंस कि हाँ यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड हो रही है। दे मस्ट बी इक्विपाइड विद एडिकेट फैसिलिटी फॉर कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर। अब ये जितनी भी आपके एविडेंस हैं, मतलब जैसे स्कूल हो गया, होटल हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, वहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ अवेलेबल होनी चाहिए ताकि कस्टमर कन्वीनियंट महसूस करे। दे आर कंट्रोलेबल पार्ट ऑफ सर्विस। अब जो फिजिकल एविडेंस होता है ना, वो कंट्रोलेबल पार्ट होता है क्योंकि आप बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन जो अनकंट्रोलेबल पार्ट होता है वो होता है एक्चुअल सर्विस, क्योंकि वो क्वालिटेटिव होता है नेचर में कि कौन कैसे उस सर्विस को प्रोवाइड कर रहा है। सो जो फिजिकल एविडेंस है वो कंट्रोलेबल पार्ट है और जो एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो अनकंट्रोलेबल पार्ट है। देन द 7 C's of customer. In today's era, customer played a very important role as they are the center of marketing. The realization of this led to the conversion of 7 P's into 7 C. अब कस्टमर ओरिएंटेटेड हो गया हमारा मार्केट, उसको देखते हुए हमने 7 P को कनेक्ट किया है 7 C से। अब इनका कनेक्शन देखो, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वो 7 P's को पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर से देख रहे हैं। प्रोडक्ट, सर्विस, कस्टमर नीड एंड वांट्स, प्राइस, कॉस्ट। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कन्वीनियंस, चॉइस। प्रमोशन कम्युनिकेशन की तरह सर्व करता है। पीपल कॉम्पिटेंसी कर्टेसी की तरह सर्व करता है। फिजिकल इन्वायरमेंट कंफर्ट क्लीनेस की तरह सर्व करता है। प्रोसेस कोऑर्डिनेशन। आप 1 मिनट रुक के इसको पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगा। फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग मिक्स। अब 2 तरह के फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक होता है इंटरनल फैक्टर, एक होता है एक्सटर्नल फैक्टर। टॉकिंग टू द अबाउट द इंटरनल फैक्टर, फर्स्ट इज द नेचर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट लाइक कंज्यूमर प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड हाई प्रमोशन, वाइल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट रिक्वायर्स लेस प्रमोशन। अगर प्रोडक्ट कंज्यूमर है तो उसमें ज़्यादा प्रमोशन करना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल है तो कम प्रमोशन करना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर स्टेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अगर हम इंट्रोडक्शन ही स्टेज में है कि हम नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें तो हमें ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा प्रमोशन में, बट और प्राइस कम रखने पड़ेंगे क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है। बट अगर हम डिक्लाइनिंग स्टेज में हैं तो हम कॉस्ट डिक्लाइन कर सकते हैं, प्रमोशन कम कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी लोग हमारे प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं। एक्सटर्नल कंपटीशन, अगर हाई कंपटीशन है तो हमें प्राइस कम चार्ज करने पड़ेंगे, बट अगर लो कंपटीशन है तो हम ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकते हैं। दूसरा, चैनल एफिशिएंसी। इन केस ऑफ डायरेक्ट सेल, अगर हम डायरेक्ट सेल कर रहे हैं, डायरेक्ट सेल क्या होती है, सेल्स मेड बाय मैन्युफैक्चरर इटसेल्फ रिक्वायर द ह्यूज फंड, वाइल इन केस ऑफ सेल्स थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरमीडिएटरी रिक्वायर द लो फंड। एंड एबिलिटी ऑफ फंड, इन केस द हाई फंड अवेलेबल, अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो हम ज़्यादा प्रमोशन कर सकते हैं और डायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कम पैसा है तो हम इनडायरेक्ट चैनल यूज़ करेंगे और कम प्रमोशन करेंगे। ये 5 इंटरनल फैक्टर्स हो गए। नाउ एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आता है कस्टमर। जो कस्टमर की नीड, एक्सपेक्टेशन, बाइंग कैपेसिटी, स्टैंडर्ड, बाइंग हैबिट, वो अफेक्ट करती है मार्केटिंग मिक्स को। दूसरा, कॉम्पिटिटर्स। कैसे कॉम्पिटिटर्स हैं, प्राइस, प्रमोशनल स्ट्रैटेजी क्या है कॉम्पिटिटर की, थ्रेट ऑफ एंट्री ऑफ न्यू कॉम्पिटिटर अफेक्टिंग अ मार्केटिंग मिक्स। ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है मार्केटिंग मिक्स को। थर्ड इज इंटरमीडिएटरी। एबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर इंटरमीडिएटरी, टर्म एंड कंडीशन क्या है, वो कितना प्राइस चार्ज कर रहे हैं, स्टोरेज फैसिलिटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें मार्केटिंग मिक्स को अफेक्ट करती है। एंड द फोर्थ वन इज टेक्नोलॉजी। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी इन्फ्लुएंस द मार्केटिंग मिक्स। प्रोडक्शन और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अफेक्ट करता है मार्केटिंग मिक्स को। एज प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हेल्प करती है प्रोड्यूस करने में एडवांस फीचर इन अ प्रोडक्ट, और इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी हेल्प करती है कि हम डायरेक्ट सेल कर सके कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, द वीडियो इज एंडेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन।